हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वोकैब शाला। अभी हम कर रहे हैं 2024 CGL Tier 1 में पूछे गए सभी वोकैब क्वेश्चंस। इससे पहले 4 वीडियोस आ चुके हैं। दिस इज़ द 5th वन। लेट्स स्टार्ट। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है इस फ्रेज़ का, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी कि जो ह्यूमन यानी इंसान का मांस खाता है उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा कैनिबल। ऐसे इंसान को कैनिबल कहा जाता है। और ये जो प्रैक्टिस है इसे कहा जाता है कैनिबैलिज्म। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में ये एग्जिस्ट किया करती थी किसी ज़माने में। देखिए, बाकी वर्ड्स भी देख लेते हैं। स्केवेंजर्स, हार्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। हार्बीवोर्स तो होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स खाते हैं। ओमनीवोर्स जो मांसाहारी भी हो और शाकाहारी भी हो, दोनों हो। स्केवेंजर्स देख लेते हैं। स्केवेंजर्स वो होते हैं जो एनिमल फ्लैश खाते हैं या प्लांट्स खाते हैं जो सड़ने लगता है, मतलब जो ख़त्म हो चुका होता है और अब डिकम्पोज हो रहा होता है ना, उसको खाते हैं। ठीक है, आगे आइए। माई ब्रदर ऑलवेज रिसीव्ड लायंस शेयर ऑफ एवरी मील दैट वी हैड। लायन शेयर होता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, सबसे मेजर पोर्शन। तो वो पूरी मील में से सबसे बड़ा हिस्सा खा लेते थे, तो उनको लायंस शेयर मिलता था। ओके, नेक्स्ट पूछा एंटोनिम कंसीड का। कंसीड होता है स्वीकृति देना। ओके, स्वीकृति देना, कुछ करना, कुछ करने के लिए अलाउ करना। ठीक है, तो इसका एंटोनिम होगा यहाँ पे सीधा सीधा डिनाई, यानी मना करना, ना कहना किसी चीज़ के लिए। ओके, तो बाकी देखेंगे। सरेंडर तो आप जानते हैं, घुटने टेक देना। बैटल यानी युद्ध। अवॉय एक नया वर्ड है। अवॉय का मतलब देख लेते हैं। देखो, अगर आप दृढ़ता से खुल्लम खुल्ला अपने विचार व्यक्त करते हैं ना, अपने विचार बताते हैं, देन यू अवॉय। उसके लिए जो वर्ब यूज़ होता है ना, तो वो होता है अवॉय। आगे आ जाइए। यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है, तो राइटियस ही है। यहाँ पे राइट का स्पेलिंग क्या होता है? ये होता है ना, तो ये होगा राइटियस। एच लगाया नहीं इन्होंने। आगे आइए। एंटोनिम पूछा है बॉम्बास्टिक का। बॉम्बास्टिक होता है कुछ बहुत अननेसेसरी नॉइसी कोई चीज़ होती है ना, जिसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब आडंबरपूर्ण, खामखा का शोर अगर मचाया हुआ है तो वो कहलाता है बॉम्बास्टिक। इसका उल्टा होगा सिंपल, बिल्कुल साधारण, है ना। बाकी देखिए, विकेड होता है कुछ दुष्ट, ईविल, सिनफुल, ये इसके सिनोनिम होंगे, सिनफुल और ईविल। और अगर मैं इसका उल्टा कहूँ तो वो होगा राइटियस, राइटियस। देखिए, एलिवेटेड हम पहले भी देख चुके हैं। एलिवेटेड का मतलब होता है किसी को लोअर लेवल से ऊपर लेवल पे ले जाना। कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है ना, उसको बोलते हैं एलिवेटेड। पास्टोरल देख लीजिए। पास्टोरल ऐसा जीवन जो कंट्री साइड यानी कि गांव से या कुछ ग्रामीण वातावरण से जुड़ा हो, ऐसे जीवन के लिए अगर एडजेक्टिव आप इस्तेमाल करेंगे तो बोलेंगे पास्टोरल लाइफ। ये एक एडजेक्टिव है, पास्टोरल लाइफ स्टाइल। अच्छा, अब मैं आपको सिनोनिम एंटोनिम 2-4 बता देती हूँ। बॉम्बास्टिक यानी आडंबरपूर्ण, इसी के देखिए पहले तो इसका एक होगा ग्रैंडिलोक्वेंट। ग्रैंडिलोक्वेंट बहुत अच्छा वर्ड है और ये लोग पूछते भी हैं SSC वाले। फ्लैट्यूलेंट, फ्लैट्यूलेंट, ई आएगा, फ्लैट्यूलेंट। एक होगा माउदी, माउदी। और अगर मैं इसका एंटोनिम बताऊं, आडंबरपूर्ण से उल्टा, एक तो सिंपल हो गया और एक हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा, नो बकवास, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, यहाँ पर एक पास्टोरल वर्ड है जो अच्छा है और इसके एंटोनिम सिनोनिम मिलने मुश्किल हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सिनोनिम देखिए पास्टोरल के, एक तो हो गया रूरल यानी गांव से जुड़ा हुआ, एक हो गया पीसफुल, एक मायने में पीसफुल होती है ना गांव का जीवन, और एक हो गया एग्रेरियन। एग्रेरियन क्यों बोल रहे हैं? एग्रेरियन आप जानते हैं ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ओके, तो वो जीवन भी होगा पेस्टोरल, या वो भी जो क्वालिटी है वो पेस्टोरल है। अच्छा, इसका उल्टा क्या होगा? इसका सिंपल उल्टा है अर्बन। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। फॉरगिव का उल्टा बताना है, आंसर होगा लोथ। देखिए, फॉरगिव होता है कि आपने किसी को माफ़ कर दिया है, यानी कि आपके मन में कोई मैल नहीं है, मन आपका साफ हो चुका है उस इंसान को लेकर। लोथ का मतलब होता है नफ़रत करना, किसी शख्स से, किसी चीज़ से नफ़रत करना, टू हेट, उससे घृणा करना। तो इसका उल्टा बैठेगा लोथ। अब इसके ना 2-4 सिनोनिम देख लो जो बहुत अच्छे हैं। एक होगा अबोमिनेट,
अबोमिनेट, एक होगा डिटेस्ट और एक होगा अबोर। अनबर्डन, रिक्वायर, क्लियर। अनबर्डन होता है रिलीव करना, किसी चीज़ का अगर आपके कंधों पे बोझ है आपने हटा दिया तो वो हो गया अनबर्डन करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट बस यही था यहाँ पे। आगे देखिए सिनोनिम पूछा गया है। ही सेड दैट ही लैक्स द पेशेंस टू स्टैंड इन क्यू। पेशेंस नहीं है उनके अंदर, इसका सिनोनिम बताना है, यानी कि सेम वर्ड। तो आंसर होगा एंड्योरेंस। एंड्योरेंस, देखो एंड्योरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति, कि आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप किसी चीज़ को एंड्योर कर सकते हैं, मतलब उसका इंतज़ार कर सकते हैं। बोझ लेके खड़े हैं तो आप एंड्योर कर सकते हैं, उसका बोझ सह सकते हैं, तो वो हो गई सहन शक्ति। और एक और वर्ड होता है सहिष्णुता, पढ़ाई होगा ये आपने, सहिष्णुता, ठीक है। रेलेवेंस, रेलेवेंस होता है किसी चीज़ के साथ में कोई रिलेशन होना, दो मैटर्स हैं उनके आपस में रिलेशन है तो क्या बोलेंगे, उनमें रेलेवेंस है। एलिगेंस होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग ग्रेसफुल। एक्सेप्टेंस आप जानते ही हैं, स्वीकृति। तो यहाँ पे भी जो आपको वर्ड नहीं आते थे वो एंड्योरेंस ही हैं, बाकी तो इजी हैं वर्ड्स। अगला आ जाइए, आप पूछा है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। जर्नी बाय वाटर और सी, जर्नी बाय वाटर सी कहलाती है वॉयज, वॉयज, ठीक है। अगर आप समुद्र से जा रहे हैं कहीं जहाज़ में बैठ के तो आप जिस ट्रेवल पर जा रहे हैं उसको बोलते हैं वॉयज, ओके। देखिए बाकी वर्ड्स भी देख लेते हैं जो अच्छे हैं। पहला देखिए, इसको पढ़ते हैं रॉन्डवू। रॉन्डवू, तो रॉन्डवू होता है वो जगह जहाँ पर लोग मिलते हैं, या फिर वो मीटिंग जहाँ पर लोगों को बुलाया जाता है मिलने के लिए, तो वो भी कहलाती है रॉन्डवू। रॉन्डवू ये एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया, इसीलिए इसका प्रोनाउंसिएशन काफ़ी डिफरेंट है। वर्सो देखते हैं। वर्सो ना किसी भी पेज का पिछला तरफ, पिछली साइड, मतलब अगर आप यहाँ लिख रहे हैं तो इसके पीछे वाली साइड कहलाती है वर्सो, ठीक है। वेस्पर देखिए, वेस्पर होती है शाम में की जाने वाली पूजा, इवनिंग प्रेयर। ये चर्च वगैरह में होती है तो वहीं का ये वर्ड भी है। देखिए अगला देखिए, एंटोनिम पूछा है और शैलो का एंटोनिम पूछा है। द पूल वॉज टू शैलो एट दिस एंड फॉर किड्स टू प्ले। शैलो होता है छिछला, मतलब कि पानी गहरा ना हो तो उसे शैलो वाटर कहा जाता है, तो डीप इसका उल्टा होगा, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। सीरियस माइंडेड पीपल डू नॉट फाइंड मच इन कॉमन विद डैश फोक एंड वाइस वर्सा। देखो सीरियस माइंडेड जो लोग होते हैं ना, वो इस तरह के फोक्स के साथ में कुछ खास कॉमन नहीं पाते कि वो डिस्कस कर पाएँ या बातचीत कर पाएँ। पहले तो फोक का मतलब देखिए, फोक होता है आप नॉर्मली लोगों के लिए, कॉमन मैन के लिए इस्तेमाल होता है वर्ड, ठीक है, कॉमन मैन के लिए, आसपास के लोगों के लिए। तो सीरियस माइंडेड होगा और उसकी किसी से नहीं बन रही है तो दूसरा बंदा सीरियस माइंडेड नहीं होगा, तो दूसरा बंदा होगा फ्रिवोलस। फ्रिवोलस होता है कोई ऐसा इंसान जो मूर्खतापूर्ण हो, जो थोड़ा सा मूर्ख हो, ठीक है, थोड़ा सा मूर्ख हो, उसे आप फ्रिवोलस कहते हैं। यहाँ पर आएगा फ्रिवोलस फोक। चलो बाकी देखते हैं। सोलेम होता है बहुत सीरियस, इतना कि चेहरे पे स्माइल ही नहीं है, बहुत सीरियस। थॉटफुल यानी गंभीर। और ग्रेव भी होता है सीरियस, ग्रेव कोई मैटर भी हो सकता है, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ पर देखेंगे क्या आएगा। सिनर्स फील अनकंफर्टेबल विद डैश एंड डू नॉट सीक देयर कंपनी। देखिए ये है ना, लिया गया है कॉम्प्रिहेंशन से, इसीलिए 4 नज़र आ रहा है, बाकी ग्रामेटिकल थे इसलिए मैंने वो छोड़ दिए। तो यहाँ पे सिनर्स जो हैं वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं इस टाइप के लोगों के साथ और उनके साथ में कंपनी नहीं जोड़ते। तो ये भी एंटोनिम ही बताना है सिनर का एक तरह से। तो सिनर का एंटोनिम यहाँ पे क्या है, सेंट, संत महात्मा लोग होते हैं ना, सिनर का उल्टा हो गया। देखो बाकी वर्ड भी अच्छे हैं, वो देखते हैं। नेव कोई ऐसा इंसान होता है जो डिसोनेस्ट होता है, यानी कि ईमानदार नहीं होता, बेईमान होता है। इसके लिए कुछ वर्ड्स और भी अच्छे अच्छे हैं, जैसे कि एक वर्ड है अनस्क्रप्यूलस। अनस्क्रप्यूलस ये वर्ड अच्छा है, आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। और डेविल यानी दुष्ट आत्मा, और मॉन्स्टर ये भी दुष्ट आत्मा होता है इंसान, और ब्रूट
ब्रूट भी वही क्रूर इंसान। अगला देखिए राउडी। राउडी कोई ऐसा इंसान होता है जो खामखा शोर मचा रहा है और उसकी बात में कुछ ज़्यादा है नहीं बात और वो सिर्फ ट्रबल ही कॉज करने वाला है, तो वो इंसान कहलाता है राउडी। कॉमनर आप जानते हैं, हम और आप आम जनता, द मैंगो पीपल। ओके, अगला आ जाइए। देखिए यहाँ क्या पूछा है। वी कैन देयरफॉर एज ए रूल जज ए मैन्स डैश बाय कंपनी ही कीप्स। क्या ही जज करेंगे आप मैन का, कैरेक्टर करेंगे। ठीक है, चलो बाकी देख लो। फ्यूचरिटीज़ क्या है? फ्यूचरिटीज़ कोई ऐसा इवेंट जो फ्यूचर में होना है, अ फ्यूचर इवेंट। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। कैरेक्टर आप जानते हैं, चरित्र। हियरलूम क्या है? ऐसा जो पुश्तैनी हो। ठीक है, कुछ पुश्तैनी चीज़ आपके पास है तो वो हियरलूम कहलाती है। कुछ कुलागत वस्तु जो आपके कुल की हो, यानी कि आपके पुश्तों से चली आ रही है, बाप दादा के ज़माने से, उस वस्तु को कहते हैं हियरलूम। लेगेसी क्या है? लेगेसी थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, वो है वसीयत। वसीयत या फिर संपदा जो आपके दादाजी परदादाजी छोड़ गए हैं। वो पैसा हो सकता है, वो प्रॉपर्टी हो सकती है, वो आपकी लेगेसी में आती है। ठीक है, दिस इज़ इट फॉर दिस क्लास। तो आज का क्लास भी जल्दी ही ख़त्म हो गया है दोस्तों। ये क्लास बहुत जल्दी खींच रहे हैं और जल्दी ही हम टियर 1 के सभी पेपर्स को ख़त्म कर लेंगे। तो आप बनी रहिए मेरे साथ वोकैब शाला पर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जा कर के पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए और बाकी की क्लास भी देख लीजिए। दिस इज़ मी वर्षा खारी साइनिंग ऑफ फॉर राइट नाउ। बाय बाय।